Good morning, dear students. We have completed preparation method of alcohol at last 3 lecture. प्यारे बच्चों, हमने पिछले 3 लेक्चरों में एल्कोहल को बनाने की विधियां कंप्लीट कर ली हैं। टुडे वी आर स्टार्टिंग अ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। आज हम एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज को मीन्स रासायनिक गुणों को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप हेडिंग लगाएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स मीन्स एल्कोहलों के रासायनिक गुण। इसमें फर्स्ट हेडिंग लगाएंगे रिएक्शन ड्यू टू cleavage of ROH bond। ऐसी रिएक्शंस जिसमें O और H के बीच का जो बॉन्ड है इसमें दरार बन रही है। क्लीवेज का मींस यहाँ पे दरार बनना, टूटना है। तो इन रिएक्शन में एल्कोहल से क्या टूटेगा? H टूटेगा। रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ RO, और RO के बाद में जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है उस बॉन्ड में का क्लीवेज होना है, उस बॉन्ड में दरार पड़ना है। ऐसी रिएक्शंस को हम पढ़ने जा रहे हैं। ए नंबर, इसी में हम एल्कोहल के एसिडिक नेचर को भी समझेंगे। ए नंबर में आप हेडिंग लगा सकते हैं एसिडिक नेचर of alcohols। एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल्स। एक एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल्स। आप ध्यान दें ROH, ROH इज एल्कोहल, ROH प्लस, H प्लस यहां से जाएगा तो O कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। आप ध्यान दें ए वाली बॉन्ड टूटना है। यहां जो इलेक्ट्रॉन था या कोवेलेंट बॉन्ड था उसके इलेक्ट्रॉन को कौन ले गया? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया और उसने H पॉजिटिव आयन या प्रोटॉन को रिलीज कर दिया। आप जानते हैं, आपने 11th क्लास में एसिड बेस थ्योरी पढ़ी थी, उसमें आपने देखा था जो प्रोटॉन डोनर होते हैं वो एसिड होते हैं
तो एल्कोहल में एसिडिक कैरेक्टर होती है, बट एल्कोहल कैसे एसिड? वीक एसिडिक नेचर। एल्कोहल में बहुत ही वीक एसिडिक नेचर होता है। वीक क्यों होता है अभी आप समझें। आप ध्यान दें, मैंने आपको एल्कोहल के 3 टाइप्स बताए थे। उन 3 टाइप्स में 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल मैंने आपको समझाए थे। आप ध्यान दें, CH3OH इट्स 1 डिग्री एल्कोहल। CH3 COH इट्स 2 डिग्री एल्कोहल। CH3 इट्स 3 डिग्री एल्कोहल। इससे जब H पॉजिटिव आयन जाएगा तो क्या बचेगा? CH3O नेगेटिव मिथॉक्साइड। यहां से CH3 CO, यहां से ये जो रिमेनिंग स्पीसीज है इसमें एसिडिक कैरेक्टर इस बात पर डिपेंड करेगा कि जो प्रोडक्ट साइड बना हुआ है वो प्रोडक्ट कितना एस्टेब्लिश है। जो प्रोडक्ट ज्यादा एस्टेब्लिश होगा वो उतना मोर एसिडिक होगा। आप ध्यान दें, इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, बट यहां जो मिथाइल या एल्काइल ग्रुप या इलेक्ट्रॉन लीविंग ग्रुप या प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट मींस इंडक्टिव इफेक्ट है, धनात्मक प्रेरक प्रभाव। ये भी हमने 11th क्लास में पढ़ा था। ये अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देना स्टार्ट कर देंगे, इसी को हम प्लस आई या इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंचना है? इस कार्बन के पास। इन्होंने जबरदस्ती कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे दिया, किससे? इंडक्टिव इफेक्ट से। इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन पहले से ही नेगेटिव था, उसको और इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाएगा, इसलिए ये सबसे कम स्टेबलिश होगा। ये कैसा होगा? सबसे कम स्टेबलिश होगा। यहां देखिए, यहां पर प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले कितने ग्रुप हैं? 2 ग्रुप हैं। ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन देंगे, कार्बन ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा। यहां भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, बट यहां प्लस आई इफेक्ट दर्शाने वाले कितने ग्रुप थे? 1 2 3। यहां कितने ग्रुप हैं? 1 2। तो इस ऑक्सीजन के कंपेयर में
इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी, मींस इसकी तुलना में ज्यादा एस्टेब्लिश होगा। यहां भी प्लस आई इफेक्ट है, CH3 ग्रुप ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहां प्लस आई वाला कितना है 1 ग्रुप, यहां प्लस आई इफेक्ट वाले 2 ग्रुप, यहां प्लस आई इफेक्ट वाले 3 ग्रुप। तो आप कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा एस्टेब्लिश कौन होगा, 1 डिग्री अल्कोहल से जो प्रोडक्ट बना है वो सबसे ज्यादा एस्टेब्लिश होगा। इसलिए एसिडिक नेचर का यदि हम सीक्वेंस देखें तो एसिडिक नेचर का यदि हम सीक्वेंस देखें तो 1 डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, उससे कम एसिडिक 2 डिग्री होगा और सबसे कम एसिडिक 3 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि सबसे कम स्टेबलिश था, इसलिए सबसे कम एसिडिक है। ए सबसे ज्यादा स्टेबलिश था, इसलिए सबसे ज्यादा एसिडिक है। आप कह सकते हैं एसिडिक नेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्लस आई इफेक्ट। जहां प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा वहां एसिडिक नेचर घट जाएगा। एसिडिक नेचर जहां इंक्रीज होगा वहां इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दोनों अपोजिट चलते हैं। प्लस आई इफेक्ट अगर बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर घट जाएगा। ये एसिडिक नेचर का सीक्वेंस मैंने आपको बताया। बट एल्कोहल जो है वो एसिड नहीं होते। एल्कोहल में सिर्फ एसिडिक कैरेक्टर होता है, एसिडिक नेचर होता है। इतने वीक एसिड हैं कि वाटर से भी कम एसिडिक होते हैं। आप नोट कर लें इसको, बता दो। ओके, यदि एग्जाम में एल्कोहल के एसिडिक नेचर पर क्वेश्चन आता है तो आप उसमें ये लिख के आ सकते हैं। बी नंबर, रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल, एक्टिव मेटल में सोडियम हो सकती है, पोटेशियम हो सकती है, कैल्शियम हो सकती है और भी कुछ हो सकती है। आप ध्यान दें, ROH, इसको मैं रिएक्ट करा रहा हूं सोडियम से। हम ऐसी रिएक्शंस को पढ़ रहे हैं जिसमें O और H के बीच का बॉन्ड टूटना, उसमें दरार बनना, क्लेवेज होना है। तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा? ये वाला बॉन्ड टूटेगा, मींस सोडियम इसके प्लेस पर पहुंचेगा, H2 यहां से रिलीज होगा। H2 निकालना है तो इसको 2 बनाना पड़ेगा और इसको भी 2 बनाना पड़ेगा, RON। ये आपका है सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड। R के प्लेस पर C2H5, सोडियम तो चेंज हो नहीं सकती, R का प्लेस कौन ले लेगा? C2H5, H2 रिलीज हो जाएगी। इट्स सोडियम एथॉक्साइड, इथाइल ग्रुप है, इसको हम कहेंगे सोडियम एथॉक्साइड। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे, रिएक्शन विथ मेटल एमाइड, रिएक्शन विथ मेटल एमाइड।
C2H5OH, इट्स इथाइल अल्कोहल। इसको रिएक्ट करा रहा हूं मैं सोडियम NH2, सोडियम एमाइड या मेटल एमाइड। ये बॉन्ड टूटना, इसकी प्लेस पर सोडियम पहुंचेगा C2H5O Na मीन सोडियम एथॉक्साइड, और इसमें NH3 गैस रिलीज हो जाएगी। ये आपका H और NH2 दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, NH3। नेक्स्ट, इसको मिटा दो। नेक्स्ट D नंबर लगाएंगे। रिएक्शन विथ Grignard reagent. Grignard reagent means RMgX, alkyl magnesium halide, C2H5OH, ethyl alcohol ले लिया मैंने, CH3MgI, CH3MgI। आप ध्यान दें, इस H को टूटना, इतना ग्रुप इस H की प्लेस पे पहुंचेगा, मीन्स यहाँ पे CH4 टूट जाएगा। तो क्या बन रहा है आपका, CH4H मीथेन, और आपके पास क्या बचा, C2H5OMgI। मीन्स एल्कोहल जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट होगा तो उसमें एल्केन का प्रिपरेशन होगा, मीथेन बन जाएगा। नेक्स्ट, ABCD। D में रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड मीन्स है RCOOH, और इसको हम कहेंगे एस्टरीफिकेशन। हिंदी में इसको हम कहते हैं एस्टरीकरण, एस्टरीकरण। आप ध्यान दें, C2H5OH, इट्स इथाइल अल्कोहल, इसको मैं रिएक्ट करा रहा हूं एसिटिक एसिड से। आज का प्लेस में किसको दे रहा हूं, CH3, COOH, ये मैंने पलट के लिख दिया है। आप ध्यान दें, अल्कोहल से H को टूटना, क्या टूटा, H2O, शेष आपके पास क्या बचा, C2H5, CH3, CO, अगेन O, और C2H5। इट्स एस्टर, या इसका नेम देखें तो इथाइल एसीटेट। नेम क्या है इसका, इथाइल एसीटेट, और इसकी बिरादरी या इसका
जाति की हम बात करें तो कौन सी जाति का है, एस्टर। तो इस रिएक्शन में एस्टर का प्रिपरेशन होता है, इसी कारण हम इसको एस्टरीकरण या एस्टरीफिकेशन कहते हैं। इसकी हम मैकेनिज्म भी देखेंगे, बट मैकेनिज्म हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट एफ, एसिलेशन, ऐसा लिख देता हूं। रिएक्शन विथ एसिड हैलाइड और एसिलेशन। आप ध्यान दें, ROH इट्स एल्कोहल, इसको मैं रिएक्ट करा रहा हूं RCOCl इट्स एसिड हैलाइड। ये जो आपका हाइड्रोजन को यहां से टूटना है और इतना ग्रुप हाइड्रोजन की प्लेस पर पहुंचेगा, मींस क्या निकल रहा है, HCl और आपके पास RCOR इट्स एस्टर। आप ध्यान दें, यह जो RCO ग्रुप है इसको हम एसिल ग्रुप कहते हैं। तो एल्कोहल से हाइड्रोजन का जो रिप्लेसमेंट हो रहा है वो एसिल ग्रुप से हो रहा है। If hydrogen replaced by acyl group is called acylation. Acylation. यदि एल्कोहल से हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट एसिल ग्रुप से होता है तो उसको हम एसिलेशन या एसिलीकरण कहते हैं। एक रिएक्शन और देखें आप यहीं पर, C2H5OH इथाइल एल्कोहल, CH3COCl, KH का प्लेस लेगा, इसको हम कहते हैं एसिटाइल ग्रुप। ध्यान दें, C2H5COO CH3HCl. If hydrogen replaced by acetyl group is called acetylation. उसको हम क्या कहेंगे, एसिटाइलेशन। यानी CH3CO ग्रुप है उसको क्या कहते हैं, एसिटाइल ग्रुप कहते हैं। जब एल्कोहल की हाइड्रोजन एसिटाइल ग्रुप से रिप्लेस होती है उसको हम एसिटाइलेशन कहेंगे। इसी के साथ आपकी एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज की जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज थी, मींस रिएक्शन ड्यू टू क्लेवेज ऑफ ROH बॉन्ड, ये आपकी कंप्लीट हो जाती है। आपकी एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो जाती है। बट हम कल इन रिएक्शन से रिलेटेड कुछ मैकेनिज्म को भी देखेंगे। आप रिएक्शन को बार बार नोट करके देखते रहें, लेक्चर को पूरा देखें, और जो स्टूडेंट अभी अभी जुड़ रहे हैं वो लेक्चर को सीक्वेंस से देखें, तभी आपको पूरा समझ में आ सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।